हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से एक न्यू अपडेट के साथ। झारखंड ई कल्याण स्कॉलरशिप का एक बहुत ही बड़ा अपडेट लेकर आई हूँ। ई कल्याण के तरफ से एक न्यू अपडेट आया है और जिसका पेंडिंग है या डीए ऑफिसर अप्रूव्ड हो चुका है, ए ऑफिसर अप्रूव्ड होने के बाद भी नहीं आया है तो क्या करें। वीडियो के लास्ट तक बने रहे और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप को लेकर परेशान और वेट कर रहे हैं। झारखंड के लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स को लगभग पेमेंट रिसीव हो चुका है और कुछ ऐसे हैं जिनका ए ऑफिसर अप्रूव्ड हो चुका है फिर भी नहीं आया है अभी तक पेमेंट। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कॉलेज ही पेंडिंग है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। जिन बच्चों का कॉलेज के द्वारा पेंडिंग है वो अब कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेंडिंग का टाइमिंग जब स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया जाता है, फिल करने के 15 दिन के बाद ही पता चल जाता है कि कॉलेज किस रीज़न से पेंडिंग किया है। तो आप उस दौरान ही कॉलेज में जाके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जिसका भी पेंडिंग है वे अब कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका समय खत्म हो चुका है। क्योंकि जब कॉलेज के द्वारा पेंडिंग या रिजेक्ट होता है तो कॉलेज के दौरान ही उसी दौरान 15 दिन का टाइम होता है और आप कॉलेज में जाकर सुधार सकते थे। अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। न्यू सेशन जब अप्लाई होगा तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। फिलहाल हम पेमेंट की बात करें, जिनका पेमेंट रुक चुका है तो उनका कुछ टाइम और लगेगा। जैसा कि फ्रेंड्स हम सभी जान रहे हैं कि पूरा देश कोविड-19 से प्रभावित है और लगभग सभी जान रहे हैं कि कोविड-19 का कैसा प्रभाव हमारे देश में पड़ रहा है। तो थोड़ा वेट कीजिए, सभी का पेमेंट होगा धीरे धीरे करके। लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में हो ही चुका है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि ई कल्याण की तरफ से क्या नोटिफिकेशन आया है झारखंड सरकार के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, स्कॉलरशिप को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं। वे इंतज़ार किए जा रहे हैं फिर भी स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ट्विटर पर भी ट्वीट करके का स्कॉलरशिप की मांग की थी। तो झारखंड सरकार ने ट्वीट को देखते हुए नोटिफिकेशन ई कल्याण की तरफ से जारी किया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन। छात्रवृत्ति के लिए करना होगा इंतजार। यह खबर रांची की तरफ से निकल कर आई है। राज्य के 1.80 लाख स्कूली बच्चों को अभी छात्रवृत्ति के लिए इंतज़ार करना होगा। कोविड-19 के संक्रमण के कारण जिलों से बच्चों के बारे में जानकारी झारखंड शिक्षा परियोजना को नहीं भेजी गई है। इस कारण अभी बच्चों के खाता में छात्रवृत्ति की राशि ट्रांसफ़र नहीं की जा सकेगी। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा सभी जिलों में 15 मई तक बच्चों की आधार संख्या, बैंक खाता व अन्य आवश्यक जानकारी देने को कहा गया था, परंतु तिथि समाप्त होने के बाद भी किसी भी जिला से कोई जानकारी झारखंड शिक्षा परियोजना को नहीं भेजी गई। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा वैसे बच्चे जिन्हें किसी दूसरी योजना के तहत छात्रवृत्ति नहीं मिलती है उनके लिए मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। इस योजना से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के बच्चों को भी अब छात्रवृत्ति मिलेगी। यानी नोटिफिकेशन से यह पता चल रहा है कि कोविड-19 की वजह से छात्रवृत्ति को रोका गया है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं तक लगभग 1.80 लाख सामान्य वर्ग के बच्चे अध्ययनरत हैं एंड 1.28 लाख कक्षा 1 से 8 तक
और लगभग 52,000 बच्चे कक्षा 9 से 12वीं तक नामांकित है। इन बच्चों को मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति दी जानी है। इसके लिए राशि का आवंटन किया जा चुका है। 10 माह के लिए दी जाएगी छात्रवृत्ति। विद्यार्थियों को साल में 10 माह के लिए छात्रवृत्ति राशि दी जाएगी। कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों के लिए अलग अलग छात्रवृत्ति राशि निर्धारित की गई है। कक्षा 1 से 4 तक के बच्चों को प्रति वर्ष 500 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। कक्षा 5 व 6 के बच्चे को 1,000, कक्षा 7 से 10 तक के बच्चों को 1,500 और कक्षा 11वीं और 12वीं के बच्चों को प्रति वर्ष 2,300 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा सभी जिलों को यूडाइस के रिपोर्ट के आधार पर बच्चों की संख्या भेजी गई थी। सभी डीएसई को इसका सत्यापन अपने स्तर से कर बच्चों के बारे में जानकारी देने को कहा गया था। रिपोर्ट भेजने में क्या है परेशानी? छात्रवृत्ति राशि ट्रांसफ़र करने के लिए बच्चों से संबंधित जो जानकारी मांगी गई है वह जानकारी विद्यालय में रहती है। विद्यालय द्वारा ही बच्चों के आधार संख्या से लेकर बैंक खाता की जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है। परंतु कोविड-19 के संक्रमण के कारण विद्यालय बंद है, शिक्षक विद्यालय नहीं आ रहे हैं। अभी बच्चों से भी किसी तरह की जानकारी लेने में परेशानी है। इस कारण जिलों से रिपोर्ट नहीं भेजा जा सका है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है छात्रवृत्ति से रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।